के बाहर एक सुनसान जगह थी। वहाँ एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल का अपना एक बागान था जहाँ वो सब्जियाँ उगाती थी, पर दिन में वो चुड़ैल आम औरतों की तरह ही रहती थी। क्या सब्जी उगाती हूँ मैं? मेरे जैसी सब्जी कोई नहीं उगा सकता। ये पूरा गांव मेरे हाथ में होगा। फिर वो चुड़ैल आम औरतों की तरह एक टोकरी में सब्जी भर के गांव में बेचने निकल पड़ती है। अरे ओ सब्जी वाली, जरा सब्जी तो देती जाओ। इतनी नखरे में कहाँ जा रही हो बिना सब्जी दिए? बस आपके पास ही आ रही थी। ले लो जो सब्जी चाहिए, सस्ती दे दूंगी। फिर सुषमा सब्जी वाली से सब्जी ले लेती है। अंधेरा होते होते सब्जी वाली वापस अपनी घर जा रही है। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। आखिर मैंने सारे सब्जियां बेच ही दी। अब सब देखेंगे मेरा कमाल। और दूसरी तरफ सुषमा वो चुड़ैल सब्जी वाली से जो सब्जियां ली थी वो पकाने लगती है। सबको खाना परोसा जाता है। अरे वाह, आज तो सब्जी का तो स्वाद ही अलग है। आहा, मुझे तो आज डर लग रहा है खाने के साथ साथ मैं उंगलियां ना चबा जाऊं। ये सारी बातें चुड़ैल उनके घर के बाहर खिड़कियों से देख रही होती है और वो डरावनी आवाज निकालना शुरू कर देती है। खाओ खाओ, मजे से खाओ, अब तो आएगा मजा। खाना खाने के बाद जैसे ही राजेश के कानों में उस चुड़ैल की आवाज आई, राजेश अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। अचानक से सुषमा को गुस्से में देखने लगता है। अरे यहाँ पड़ा और मेरे पाँव दबा ठीक से। पड़े पड़े तेरे को बहुत चर्बी आ रही ना, तू ठीक से पति की सेवा भी नहीं कर सकती। अरे क्यों नवाब, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं तुम्हारे पाँव दबाऊं? सामान चलाएगी ज्यादा, चुपचाप आ और पाँव दबा मेरे। तब तक दबाना जब तक मैं सो न जाऊं। सुषमा डर के मारे चुपचाप उसके पाँव दबाने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। लड़ो लड़ो आपस में, जितना तुम लड़ोगे उतना मेरी शक्ति बढ़ेगी। वापस चुड़ैल अपनी घर चली जाती है। फिर अगले ही दिन चुड़ैल फिर से अपनी सब्जी वाली रूप में आकर गांव में सब्जी बेचने लगती है। आज तो और भी ज्यादा सब्जियां बेच के जाऊंगी। जल्दी ये पूरा गांव मेरा होगा। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। अरे ओ सब्जी वाली, जरा दिखाओ तो क्या क्या सब्जी लाई हो? बहुत सस्ती और ताजी सब्जी है, एक बार खा के तो देखो, याद करोगी मुझे। फिर रमा उससे सब्जियां ले लेती है। फिर और भी घर की औरतें उस चुड़ैल सब्जी वाली से सब्जियां ले लेती है। रात होने पर वो चुड़ैल रमा के घर की छत से चुपके से देखती है। अजी आज का खाना मैंने आपकी पसंद से बनाया है, जरा खा के तो बताइए कैसा लग रहा है। अरे भाग्यवान, तुमने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। खाना खाते ही जैसे ही वो चुड़ैल की आवाज सुनती है वो बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो रमा को मारने लगती है। आजी छोड़ो ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। खुद को चालाक समझती है और मुझे क्या पागल समझती है। कितना मजा आ रहा है। अब तो ये सब रोज ही होगा, हर घर में होगा। अगले ही दिन, अरे रमा बहन, तुम्हारे ऊपर ये निशान कैसी है? चोट लगी है। अरे क्या बताऊं बहन, मेरी किस्मत ही फूट गई। अरे मेरे पति को क्या हो गया, अचानक से मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। अरे बहन, भैया तो कितने अच्छे आदमी हैं, फिर वो कैसे? पर इसमें कोई शक नहीं है, 2 दिन से मेरे पति का भी रवैया बदल गई है, वो भी मुझसे लड़ती है। उन दोनों की बातें सुन के और एक औरत भी रोती हुई आती है। अरे बहनों, मेरे पति भी एक जानवर जैसा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। अरे जब से वो नई सब्जी वाली आई है ना, तब से ही गांव में ये सब होने लगा है। बात तो तुम सही कह रही हो, आज आने दो उसे। बहन जरा सब्जी देना। ले लो और भी ले लो, आज तो और भी ज्यादा मजा आएगा। जब चुड़ैल सब्जी वाली वापस जाने लगती है
तब रमा और सुषमा चुपचाप उसकी पीछा करने लगती है। अपने घर पहुंचते ही सब्जी वाली चुड़ैल बन जाती है। आज रात तो बहुत मजा आने वाला है। आज फिर से जाऊंगी देखने। सब्जी वाली को चुड़ैल के रूप में देखकर वो दोनों हैरान हो जाती है। अरे सुषमा बहन भागो, ये तो चुड़ैल निकली, भागो, अपनी जान बचा के भागो। अरे बहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहाँ तक आई है तो सारी बातें जानकर ही जाएंगे। दोनों चुपके से चुड़ैल की बातें सुनती है। ये मेरे सब्जियाँ ही मेरे शक्ति है। इसे मैं बुरी शक्ति से उगाती हूँ। पेट में जाते ही उन लोगों को मेरे बस में कर लेती है। इस गांव में मेरा ही कब्जा होगा। दोनों ही चुड़ैल की बातें सुन के चौंक जाती है। नहीं सुषमा बहन, हम अपने पतियों को इस चुड़ैल के वश में नहीं जाने देंगे। पर हम करेंगे क्या? ये चुड़ैल तो बहुत ही चालाक है। तभी वो दोनों देखती है वो चुड़ैल अपनी शक्तियाँ उस बागान में उगी सब्जियों में डालती है। मुझे सब समझ में आ गई है, क्या करना है हमको। हम वापस अपनी घर चलती है। अगले दिन चुड़ैल अपनी सब्जी वाली रूप में आके वापस अपनी सब्जी बेचने गांव आती है। वह रमा और सुषमा एक आदमी के साथ उसकी बागान में पहुंच जाती है। ठीक है बेटिया, तुम दोनों के इरादे पक्के हैं कि दोनों पतियों कोई नहीं टिक पाएगा। फिर वो आदमी एक ट्रैक्टर में बैठकर उससे उस बागान की सारी सब्जियां उखाड़ देती है। वहाँ पर जैसे ही सब्जियां उखाड़ना शुरू होता है, चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है। अरे भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल है। अपनी अपनी जान बचा के भागो रे। तभी सब लोग भाग जाती है। ये सब नहीं हो सकता। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। चुड़ैल भागते भागते अपनी बागान की तरफ चल पड़ती है। भाग जा यहाँ से। मैं कहती हूँ भाग जा यहाँ से। मेरी सब्जियाँ मेरे ताकत है। हटो हटो यहाँ से हटो, नहीं तो मैं एक एक को खा जाऊंगी। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और देखते ही देखते पूरा बागान तहस नहस हो जाती है और सब्जियों के साथ साथ चुड़ैल भी नष्ट हो जाती है।